एसडीएम अपूर्वा यादव ने गणमान्य व्यक्तियों को पालिका सभागार में मीटिंग का आयोजन किया। खतौली में कावड़ यात्रा के पवित्र मास श्रावण माह में आरंभ होने से मात्र कुछ ही समय शेष रह गया है। व्यवस्था में किसी तरह की चूक न होने पाए, सुरक्षा की दृष्टि से रविवार को पालिका सभागार में एक विशेष बैठक की गई, जिसमें एसडीएम अपूर्वा यादव ने अधिकारी व पालिका अध्यक्ष ने कस्बे के गणमान्य नागरिकों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर मंथन किया। कावड़ यात्रा में अब तक हो चुकी व्यवस्थाएं कितनी ही नाकाफी हो और कहाँ कमी रही है, इसको लेकर एक विशेष बैठक रविवार को खतौली पालिका के सभागार में की गई, जिसमें पालिका अध्यक्ष व एसडीएम अपूर्वा यादव व थाना कोतवाली प्रभारी उमेश रोरिया ने कस्बे के गणमान्य नागरिकों के साथ मंथन किया। प्रभारी निरीक्षक ने मौजूद नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए सुझाव मांगे और उन पर अमल करने का आश्वासन दिया। वहीं एसडीएम अपूर्वा यादव ने व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए अतिरिक्त व्यवस्थाओं के बारे में गणमान्य नागरिकों से सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराई जाएगी, जिसको लेकर लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आम नागरिकों का सहयोग इस यात्रा में बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि कावड़ यात्रा मार्ग पर 24 घंटे पालिका के कूड़ा उठाने वाले वाहन तैनात रहेंगे। साथ ही साथ अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए गए। खतौली से पंडित जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। हमें लगेगा कि भाई किसी व्यक्ति से हमें सहायता नहीं मिल रही तो हम पार्टी के उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर इशू करा दें। बट ऑब्वियसली वो जो भी कामों से रिलेटेड में सहायता चाहिए होगी उन्हीं लोगों का प्रायोरिटी बेसिस पर पहले किया जाए। अच्छा, एक मीटिंग बुलाने का उद्देश्य उनका ये भी था, कल रात का आपको बता दी किस तरीके से होगा। कुछ ह्यूमर्स भी होती हैं, एक संशय भी होता है, इंसान थका हुआ आता है तो दूर से वो समझ भी नहीं पाता। ठीक है, तो भाई इन चीज़ों का कोई एक वो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है या कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि जिसका एकदम 100% रोकी है। सफाई का आगे नगर पालिका में है, चलो कोई बात नहीं, मगर जिम्मेदारी भाई एक साल काम करो, इसे कोई आदमी ये कहने वाला ना हो कि काम गली में से किसी की गली में एक अगर 24 घंटे तैयार है, चाहे अगर सफाई कर्मचारी भी ना मिले हम खुद उठा देंगे कूड़ा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मामला सही तरीके से सुचारू रूप से चलना चाहिए, ये हमारे बड़े भाई हैं। पास बोलो भाई खड़े हो लो। आज की ये बैठक हमने मेनली नगर पालिका के वार्ड मेंबर्स और अपने मीडिया बंधुओं के लिए रखी थी कि एक जन भागीदारी कावड़ यात्रा में पूरा एक जन भागीदारी और जन सहयोग चाहिए होता है, तो उन लोगों के इनपुट्स और सुझाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस कारण से ये मीटिंग बुलाई गई। बहुत सारे सजेशंस हम लोग को प्राप्त हुए हैं, जिसका हम तुरंत से तुरंत इम्प्लीमेंट कराएंगे। इसके अलावा एक सफाई से रिलेटेड एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, जिससे हमने सारे वार्ड मेंबर्स को अवगत करा दिया कि वो अपने स्तर से भी टीम्स बना के लोगों के पासेस जारी करके कुछ एक मित्र एक इस कावड़ यात्रा के लिए कुछ मित्र ऐसे क्रिएट करें जो कोई भी अगर ऐसी घटना या कोई भी अव्यवस्था होती है तुरंत उसमें आगे बढ़ के एक सहयोग प्रदान करें, ताकि उन इशूज़ का तुरंत समय निस्तारण किया जाए। ये सर कावड़ यात्रा के दौरान ये कोई बड़ा इस तरह का कोई इशू होता है तो उसमें भ्रामक समाचारों का आदान प्रदान के मामले सामने आते हैं, उसको लेकर भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसी के लिए निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले तो क्योंकि सबसे नीचे स्तर पे जो भी व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित हो वो सूचना का खंडन करे। इस प्रकार से अगर कोई भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है, ये भी बोला गया है कि भाई किसी प्रकार से कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स का संचालन कर रहा है तो अपने स्तर से उसे इस प्रकार की सूचनाओं को पोस्ट ना करें। एक बार वेरिफिकेशन बहुत आवश्यक है प्रशासन के लेवल पर और शासन के लेवल पर। बिना वेरिफिकेशन के किसी भी प्रकार की सूचना अगर स्प्रेड करी जा रही है तो उसके बारे में वो हमें या पुलिस क्षेत्र अधिकारी को अवगत कराएंगे। या बैरिकेटिंग है और जो हमारे सुपरवाइजर है 24 घंटे इस काम को करेंगे, जितना भी संभव हो सकता होगा पालिका की तरफ से पूरा सहयोग कावड़ में मिलेगा। एक लाइटिंग की व्यवस्था और कूड़े को लेकर मुख्य समस्या कूड़े की रहती है, उसको लेकर कुछ विशेष निर्देश आपके आप लोगों के सामने का मोहल्लों के अंदर से कूड़ा फिलहाल निकलने नहीं देने के, बाहर अंदर ही रहेगा और वहीं से हमारे सफाई कर्मचारी उसे कहीं भी ले आके शहर के बाहर डालेंगे, लेकिन जहाँ इस पर कोई विवाद ना हो। अगर कोई समस्या अगर मैं जमाना पड़ेगा तो किस्सा एकदम मुझको सुनाना पड़ेगा। अलग भी बहुत चीज़ें हैं, किसी दिन मेरे पास आओ और बैठो। अभी कार्रवाई होगी, सुबह बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा? समस्या का निवारण किस तरह होगा? समस्या का कोई पता चले ये समस्या है।
एक प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट करके फिर उसी के बारे में अभी जैसे 60 लाख रुपए का किसी आदमी का पेमेंट कर दिया जी आपने अश्वनी नाम के, और पाइपलाइन बिछी नहीं, उसका 60 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। बताओ मैं क्या जवाब दूं उसका, किसका फोन उठा के बताऊं? जो चीज़ हो ही नहीं सकती, उन सब चीज़ों के बारे में मैं क्या बता दूं? हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया नहीं, हेल्पलाइन से अलग भी सुबह 10 बजे 11 बजे 12 बजे से बैठता हूँ, इनकी भी जानकारी होगी। ये क्या हुआ जी, आज फला आदमी ने इतने पैसे वो कर लिए नगर पालिका का, इतना वहाँ से वो चला गया। जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसका मैं जवाब दूँ किस रूप में? मैं ये कह रहा भाई, इसके लिए आप लिखो, अखबार में छाप दो, अच्छी तरीके से लोगों के अधिकारियों के संज्ञान में आगे जाँच होगी, तो मेरी वो भी बात नहीं मानी जाती। भाई आप लोगों को जो कोई कुछ बता रहा उसको लिखो सूत्रों के हवाले से, फिर मैं आपसे पूछूंगा। नहीं, अब जो है मामले के बारे में बताना आपको। तन मन धन से सभासद सफाई कर्मी और जितने भी मौके पे मौजूद हैं, मैडम एडीएम साहब बैठे, इनके नेतृत्व में 24 घंटे तैयार मिलेंगे। जितना भी संभव होगा नगर पालिका से उससे ज्यादा बढ़ के कार्य किया जाएगा। बोलों के लिए एक जर्रा बराबर भी उन्हें परेशानी ना हो, ऐसा काम करा जाएगा।